हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आज है 27 अगस्त और फाइनली आपका जो अपग्रेडेशन का रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन का। जिनका जिनका भी आया है, क्या करना है, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। जिनका भी अपग्रेडेशन आया होगा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं आया होगा उनका क्या रहेगा कि जो पुराना वाला ही सीट है वहीं पे आपका रह जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए, जो लोग ऑप्ट किए होंगे अपग्रेडेशन के लिए वही लोग कैंडिडेट एलिजिबल थे अपग्रेडेशन के लिए, जैसे मैंने पहले बता दिया था एलिजिबल वाले वीडियो में। तो आपने ऑप्ट किया होगा तभी आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आया होगा। आप अगर जो कैंडिडेट ऑप्ट नहीं किए थे, नो सेलेक्ट किए हुए थे, तो आपका नहीं आया, डायरेक्ट आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे कॉलेजेस में। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी ऑलरेडी रिलीज हो रखा है, यानी 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कॉलेजेस वाइज जो भी रहेगी निकालेगी डेट शेड्यूल, जो भी टाइम स्लॉट रहेगा उसमें बात किया जाएगा। अभी जिनका आया हुआ है अपग्रेडेशन का उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। एक और बात, हाँ, आप जो कैंडिडेट का सीट एलोकेशन नहीं हुआ था, ठीक है, हो सकता है अपग्रेडेशन में किसी किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ हो, थोड़ा आप देखिए। अगर जो न्यू कैंडिडेट है, अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि शेड्यूल में न्यू एलोकेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। आप थोड़ा सा कमेंट करके बताओ अगर जिनका न्यू एलोकेट हुआ है, कोई भी कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन मिला है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा कमेंट करके आप बताओ। सबसे पहले आप लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। लॉगिन वाला आपको पता ही होगा, आप रूबरू होंगे। ठीक है, यहाँ से लॉगिन कीजिए, अपना ईमेल आईडी डालिए या यूजर आईडी जो भी आपने किया होगा वो कीजिए, और अपना पासवर्ड डालिए, यहाँ से लॉगिन कीजिए। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो हम लोग लॉगिन करके डैशबोर्ड पे ही आ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं। देख सकते हो इनका जो है एलोकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इस राउंड में इनका एलोकेशन, न्यू एलोकेशन नहीं हुआ है, और ना ही इनका कोई भी सीटें मिला है। तो आप सामने आपको दिखने को मिल रहा है कि आप इनको कोई सीट भी नहीं मिला है। तो हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट का ना मिले, और जिनका मिला होगा, ठीक है, तो अगर अपग्रेड हुआ होगा तो पुराना वाला सीट आपका ऊपर दिखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास यूज़र आईडी जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक और यूज़र आईडी है, तो उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी कैंसिल कर रखा है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यही चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा वहाँ पे पोर्टल पे, आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे आइएगा ना, तो ऊपर में आपको दिखेगा आपका जो भी ऑलरेडी जो एडमिशन आपने लिया हुआ था, तो वहाँ पे एडमिशन आपका दिख जाएगा, पुराना वाला कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन। अगर आपने अपग्रेड किया है तो नीचे आपका दिख जाएगा, उसके जस्ट नीचे ही दिखेगा नया वाला जो एलोकेशन हुआ है वो भी दिख जाएगा। ठीक है, आपके पास जो दो चॉइस रहेगा, या तो आप पुराने वाले में एडमिशन लो या आप न्यू वाले में एडमिशन लो। अब न्यू वाले में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले टेक एडमिशन पे वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, टेक एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको अलग खुल जाएगा। फिर जैसे पहले करते थे प्रोसेस, वहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ता था। तो जाहिर से बात है आपका एक ही आएगा, जो रिजर्व से अप्लाई किए होंगे उनका रिजर्व आएगा, जो अनरिजर्व से अप्लाई किए होंगे अनरिजर्व आएगा। अब उसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट रिजर्व से अप्लाई किए उनको अनरिजर्व दिख रहा है, तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर आपका मेरिट मार्क्स जनरल के मेरिट मार्क्स से मैच कर जाता है तो आपको सीट जनरल में ही दे दिया जाता है। जनरल जो सीट रहता है ना सबके लिए रहता है। ठीक है, रिजर्व क्या रहता है, जो कैंडिडेट रिजर्व से अप्लाई किए होंगे, अगर रिजर्व मान लीजिए जनरल में उनका मेरिट नहीं आया तो उनको रिजर्व में देखा जाएगा, हाँ रिजर्व में इनका आ रहा है तो रिजर्व में ही अलॉट कर दिया जाएगा, ऐसा रहता है कुछ। ठीक है, वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा आर यू वांट अपग्रेड। तो अब इसके बाद कोई राउंड होने वाला नहीं है। अब 7 तारीख के बाद से स्टैंड अलोन मोड में एडमिशन होगा। अब आपके मन यस सेलेक्ट कीजिएगा तो आगे कोई प्रोसेस होगा भी नहीं, तो अगर करना है तो कीजिए, यस या नो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, वो आगे आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, अब कोई राउंड होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा कि आपको एडमिशन का फीस जमा करना होगा। ठीक है, अब आपका एडमिशन का फीस वहाँ पर दिखने को मिलेगा, जो पुराने वाला फीस है, नए वाला फीस जो पुराने वाले कॉलेज है, मैं ऐसा समझा देता हूँ, नए वाले कॉलेज है, पुराने वाले कॉलेज से अगर फीस ज़्यादा होगा नए वाले का, तो जो बीच का अमाउंट होगा वही बीच का अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, होप समझ में आ चुका है। अगर पुराने वाले कॉलेज से नए वाले कॉलेज का फीस कम है, सिंपल सा आप एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म कीजिए, जो बीच का अमाउंट बच रहा है वो बीच का अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। आपके जो भी बैंक अकाउंट में आपने
दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, जो भी बैंक अकाउंट दिया होगा उसी में आपका जो रिफंड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस एंड हो जाएगा 7 तारीख के बाद। उसके बाद वो लोग आपका जो रिफंड है वो रिफंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो ये फॉर्मेलिटी है, इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आपको नए वाले में नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए वैसे ही कि वैसे, कोई आपको वहाँ पे कोई चीज़ें क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक करके कंफर्म कर दिए तो पुराना वाला हट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल होकर नए वाले में आपका शिफ्ट हो जाएगा और नए वाले कॉलेज में आपका डेटा चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर पुराने वाले में आपको एडमिशन लेना है तो सिंपल सा आपको वैसे ही रहने देना है। 3 से 7 के बीच में आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस बीच में जाकर आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो ऐसा ही आपको कंप्लीट प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, तो यही पूरा कंप्लीट मतलब प्रोसेस है। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे पूछ लीजिएगा जरूर। मेरे पास आईडी नहीं है, ठीक है, और रहता तो मैं दिखा देता। ठीक है, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया। फीस से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं है, आपका फीस एडजस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट का न्यू एलोकेशन हुआ है तो न्यू एलोकेशन अगर जिनका भी हुआ है तो थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे बताना। ठीक है, अगर जिनका भी एलोकेशन हुआ है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, टेक एडमिशन करके आपको फीस पेमेंट कर लेना है। ठीक है, अपग्रेडेशन तो होगा नहीं अब आगे वाले राउंड में, तो आपको सिंपल सा जो भी है आपको फीस पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा और एडमिशन को कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, और आप वहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी कैंडिडेट का ये आ रहा है कि भैया मैं कैंसिलेशन कर दूँ या स्टैंड अलोन मोड में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्या। तो देखिए ये चॉइस आपके ऊपर है, आपके ऊपर कैंसिल करना है या नहीं करना है आप देख लीजिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैंड अलोन मोड में आप सोच रहे हो एडमिशन जाने के लिए तो वहाँ पे सीटें अवेलेबल होगी या नहीं होगी वो टोटली डिपेंड करता है एडमिशन के बाद, क्योंकि 7 के बाद आपका एडमिशन होगा। तो जाहिर सी बात है सारा यहाँ का प्रोसीजर वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का सारा प्रोसीजर डन हो जाएगा। उसके बाद ही आपका जो मतलब कॉलेजेस वाइज जो एडमिशन निकालेगी, सीटें जितना बची रहेगी फिर वैकेंट लिस्ट निकलेगा, उसी हिसाब से वो लोग आपका जो भी एडमिशन का फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ये ना कि यहाँ से कैंसिल करके वहाँ जाएँ, क्यों इधर उधर करना है। जो मिल गया वहाँ पे आप चले जाओ, सिंपल सा मैं यही बोलूँगा। ठीक है, यही आपका मतलब येगा। और जो लोग सेंट्रलाइज से एडमिशन लिए हैं उनको घबराना नहीं है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। आप सेंट्रलाइज पोर्टल के पार्ट थे, जाहिर सी बात है, तो आपका एडमिशन वहाँ से हो गया। आप डायरेक्ट आप कॉलेज जाने की तैयारी करो और कॉलेजेस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ओपन हो चुकी है, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ। कॉलेज वाले आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपका जो भी शेड्यूल है, क्लासेस रिलेटेड सारा चीज़ें वहाँ पे मिल जाने वाली है। ठीक है, तो होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए यही था। बाकी आपका जहाँ पे भी डाउट आ रहा है पूछिएगा ज़रूर, और रिफंड से रिलेटेड मैंने बता ही दिया। एडमिशन प्रोसेस जैसे ही एंड होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू और मिलते हैं बहुत जल्द।